नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आप सभी भाई बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, सलाम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज बहुत ही दुखद संदेश हमारे आपके बीच में आए होंगे। आपने ये सुना होगा कि आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हो गया। तो मैं उनके लिए अपनी आत्मा से उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा, महाराष्ट्र के पालघर में जो उद्धव ठाकरे की सरकार वर्तमान में, जैसा कि बताया जा रहा है, और वर्तमान रूलिंग पार्टी के केंद्र शासित सरकार के बड़े बड़े नेता इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। जो मॉब लिंचिंग में शिकार हुए, जो साधु संतों की हत्या हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसी गंदी और तुच्छ किस्म की राजनीति कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया ये किस स्तर से अपने आप को व्यक्त करना चाहती है, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। कुछ कह पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ये आपकी समझ और हमारी सूझ की बात है। मैं अंधभक्तों से और साथ ही गोदी मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ 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 इसको हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक मुद्दा मत बनाइएगा, अन्यथा तहलका मच जाएगा पूरे देश में। आप जानते हैं मैं ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों कर रहा हूं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। मैं पुनः आपको ये सब दोबारा दोहरा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में पालघर में जो मॉब लिंचिंग के शिकार में संतों की जो हत्या हुई है, उसको राजनीतिक हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाइएगा। तथ्य के आधार पर, राजनीति के आधार पर अगर ये बात मैं रख दूं तो स्पष्ट मैं इतना करूंगा, पर छोटे से शब्दों में, ये जो रूलिंग पार्टी यानी कि केंद्र सरकार, जो इस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार क्या कर रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने तो मौका वारदात पर ही तुरंत कार्रवाई कर एक्शन लिया और उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया है। अगर मैं बात करूंगा ना अंधभक्तों, तो आपको बुरा लगने लगेगा। दम आपकी सरकार में नहीं है। आपकी सरकार में आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे केस होते हैं जहां पर कार्रवाई के लिए 5-5, 10-10 दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है, और वो भी कार्रवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो। ये एक ही राज्य की बात नहीं है, ऐसे ना जाने कितने राज्य, ऐसे ना जाने कितने लोग परेशान हैं। दिक्कत ये होती है कि जब कोई बात खुलकर सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है तत्काल प्रभाव से। मुझे दुख है कि वो साधुओं के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत ही दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही आग्रह सीधा सीधा उस लोगों से, उस तुच्छ मानसिकता वाले विचारधारकों से है कि वो लोग इसको हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। तथ्य हो, तथ्य के आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उस पर तत्काल और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाइए। मुद्दा मत बनाना ऐसे, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे होंगे, देश के हालात में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक जो वायरस हम लोगों के आपके बीच में फैलाया जा रहा है, जिसे हम हिंदू मुस्लिम का वायरस कह रहे हैं, वो वायरस इस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। दूसरा ये कि महामारी का दौर है। आप जान रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा माहौल अब बढ़ने लगा है। इतनी शक्ति, इतने लोग इसका लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसके बाद भी ये हालात है कि स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग, चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे गोदी मीडिया भक्त हो, चाहे कोई भी हो, उन सबसे मेरी अपील है कि आप सब लोग अपने घर पर ही रहें और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करें। इस लॉकडाउन से केसेस बढ़ना बंद तो नहीं हुए। मुझे मालूम है कुछ एक तुच्छ मानसिकता वाले लोग ये भी कहेंगे कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, फिर भी केस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन बढ़ गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए केस कम नज़र आ रहे हैं। यदि ये खोल दिया गया तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, और इसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधभक्तों को मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लगे तुम सबको मेरा
मैं बता नहीं सकता मैं कितने उत्साह के साथ ये बात कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। अगर अंधभक्त हैं तो वाकई में वो भक्त कभी भी उस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ और ही समझ में आता है, क्योंकि उनकी बंद कर दी गई हैं आंखें। और वो ये बात जब तक समझेंगे तब तक इस देश में हाहाकार मच चुका होगा, उनकी नैया डूब चुकी होगी। तब उन्हें यह बात समझ में आएगी कि ऐसे स्पीचें हमारे बीच में आया करती थी। जय भीम का नारा देना मेरे लिए मेरे स्वाभिमान की बात है, मैं दूंगा। समझे अंधभक्तों, तुम्हें जरूरत है। और इस पर भी मैंने आज देखा कई एक वीडियो के माध्यम से ऐसी गंदी गंदी विचारधाराएं सामने आई, मैं बता नहीं सकता। मेरा मजबूर हो गया, मेरा अभी लाइव आना मेरा मजबूरी में आया हूं। मैं आता नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए साधुओं के साथ जो हुआ, उसका मुझे भी दुख है, लेकिन अंधभक्तों ने उसको क्या रूप देने का प्रयास किया है, मैं उसके बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरी मजबूरी बन गई। इतनी अंधभक्ति समझ ही नहीं आता। फर्क नहीं कर, जानवर में और इंसान में फर्क करना नहीं जानते आप लोग। तुम जानवर हो क्या सालो? जानवर और इंसान में फर्क करना जानो, तब आप एक बात अपनी जब रखोगे तो अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी। और जो लोग जय भीम के नारा देने वालों को भीमटे कहते हैं ना, तो मैं भीमटा हूं। मेरी एक बात दिमाग में जोर से डाल लेना, मेरी एक बात को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में डाल लेना। मैं भी तुम लोगों को एक नाम देके जाऊंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो के अंत में मैं भी आप लोगों को एक नाम देकर जाऊंगा, और जो भी भाई बाबा साहब का नारा देता होगा और जिसको तुम्हारे जैसी तुच्छ मानसिकता भीमटा कहती होगी, वो भी तुम्हें उस वीडियो में, हर एक वीडियो में, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सज्जन हो, कोई भी परिजन हो, वो भी आप लोगों को उसी वीडियो के माध्यम से एक शब्द छोड़ के जाया करेगा। फिलहाल कोरोना से हमारे जनपद फिरोजाबाद में भी एक मृत्यु हुई है। मैं उनके लिए अपने आत्माओं से, उनके ईश्वर के लिए कामना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे वो लोग जो वाकई में इस महामारी के दौर में कोरोना से ग्रसित होकर मर गए हैं, उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार को सहानुभूति दे, उनका परिवार सही से अपने आप को संभाल पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये महामारी का जो प्रकोप हमारे आपके बीच में जो बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कब तक और ये कोविड-19 इस देश पर अपना प्रभाव जमा कर रखेगा। इसका खात्मा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक, अति आवश्यक है। मैं कैसे कहूँ, मेरा आपसे सभी भाई बंधुओं से सिर्फ इतना आग्रह है, चाहे वो कोई भी हो, जो लोग वाकई में अपनी सूझबूझ, अपने विवेक से काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में महाराष्ट्र के मुद्दे को, महाराष्ट्र के ये जो कांड हुआ है, मॉब लिंचिंग के शिकार जो संत हुए हैं, ऐसे कोई तुच्छ मानसिकता वाले वीडियो आप लोगों के बीच में आ जाएं जिसमें ये कहा जा रहा हो कि ये मुसलमानों ने किया है, ये इन्होंने किया है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ उसको वहीं के वहीं डिलीट मार दीजिए। उसको आगे फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि आपका फॉरवर्ड करना बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है। तो प्लीज़ उसको वहीं के वहीं, उस मानसिकता को वहीं के वहीं ख़त्म कर देना, अपने मोबाइल से डिलीट कर देना, उसको फॉरवर्ड मत करना मेरे दोस्त। दूसरा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप सभी भाई बंधु, यानी कि मुझे देखने वाला हर एक बंदा मेरा भाई है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। तो आप लोग जो अपने शब्दों से मुझे जो प्यार देते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो प्यार आप पर भी लागू होगा, चाहे वो सम्मान के साथ हो, चाहे वो अपमान के साथ हो। आप जो अपने शब्द सम्मानजनक रखते हैं वो भी, अपमानजनक रखते हैं वो भी, वो सारे के सारे शब्द आप पर भी लागू होंगे। और आप निश्चिंत रहिए अंधभक्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहब की आराधना करने वाला मैं अकेला नहीं, जिसकी तुम अंधभक्ति करते हो वो भी बाबा साहब की आराधना करते हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखता है। वो बतौर अलग बात है, कुछ मनवादी लोगों ने इस संविधान को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कॉन्स्टिट्यूशन के चलते, जब तक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक वो मनवादी इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन मनवादियों के विचारधारा के लिए लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग तैयार बैठे हैं। तो आप सभी भाई बंधुओं से मेरा ये अपील है, आग्रह है कि प्लीज़ ऐसी कोई वीडियो आपके समकक्ष आए जिसमें तुच्छ मानसिकता वाली विचारधाराएं हो तो उसको वहीं के वहीं डिलीट मार दीजिएगा। और रही बात अंधभक्तों की, तो अंधभक्तों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ क्या ही कहूँ मैं उन अंधभक्तों के लिए। मैं कहना चाहूँगा तो सिर्फ आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा, आप सभी सज्जन लोग जो अपने सूझबूझ और विवेक से काम लेते हैं, आप सभी को मेरा सादर सादर प्रणाम। दिल से दोस्तों, आज इस दौर में जो यूनिटी का रूप आप इस देश में देख रहे हैं, उसको जो मनवादी लोग हिंदू मुस्लिम का रूप देकर जो तोड़ना चाहते हैं वो सही नहीं है। और सही बताऊं, मेरा मानना ये भी है कि इस देश में संविधान के विरुद्ध कोई जा नहीं रहा, जो जा रहे हैं वो अंधभक्त ही हैं। अंधभक्त अपने आप को किस रूप से प्रेषित करते हैं वो आप स्पष्ट उन वीडियो में देख सकते हैं जिनमें वो प्रचार कर रहे होते हैं। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोगों के बीच में अगर ऐसी कोई भी वीडियो आती है जो तुच्छ मानसिकता से भरी हो तो उसको अपने मोबाइल से वहीं के वहीं डिलीट मार दीजिएगा। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी वीडियो को आगे बढ़ाने की। दूसरा, ज़रूरत इस देश में यूनिटी की है, एकता की है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखिए। इस देश को जब रूप मिला था तो आज भी हम लोग जब कहीं सामाजिक स्थलों पर बैठे होते हैं तो ये बात कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जीसस सब एक हैं। जब ये सब एक हैं तो उनके द्वारा इस रची गई ये सृष्टि भी एक है और उनके द्वारा बनाए हुए हम सभी इंसान भी एक हैं। भेदभाव तो धर्म के ठेकेदारों ने किया है, और वो ठेकेदार कौन है ये बात का उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। तो उन धर्म के ठेकेदारों को आप फॉरवर्ड कर उनका प्रचार ना किया करो, उनके अपने मोबाइल में से वहीं के वहीं उसको डिलीट कर दिया करें। अगर मीडिया के स्तर से मैं बात करूं ना, तो मैं आज भी अवसार शर्मा जी का आदी हूँ, जो तथ्य और सत्यों के साथ अपनी बात को बड़े सहलीनता के साथ रखते हैं ना। तो आप अवसार शर्मा जी को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी देखना चाहें उनको देखें। वो जो भी रखते हैं बहुत अच्छी बात रखते हैं, और उनकी एक नारा भी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उस नारे को अपने इस माध्यम में ज़रूर डालना चाहूँगा। जब सरकार के आगे बात कमज़ोर पड़ जाए तो आवाज़ बुलंद कर लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, और इस बात को आप भी, मैं कहता हूँ, मानें, पढ़ें, इतिहास पढ़ें दोस्तों, बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस समय। संविधान को जितना आप जान लोगे उतना आपके लिए और हमारे लिए और इस देश के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मनुस्मृतिक विचारधारा और मनुवादियों का खात्मा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये रहता है हमेशा, इंसान को नहीं उसकी विचारधारा को मार दो, तो आपने बहुत कुछ जीत लिया। मैं इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं करता, मैं स्पष्ट हूँ, मैं इंसान को इंसान से तौलता हूँ, जानवर से नहीं। और मेरा आपसे भी यही आग्रह होगा और निवेदन होगा कि आप भी इंसान को इंसान से तौलिए। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।